श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। हमने अनुभव किया है सखियों, यह पाया है कि हमारे श्यामा श्याम, हमारे प्राण प्रिया प्रीतम प्यारी प्यारे युगल सरकार, श्री युगल सरकार, प्यारी प्यारे प्रिया प्रीतम श्री युगल सरकार की ओर से पूरे जीवनों में, पूरी विचित्र यात्राओं में क्षण मात्र का उनकी ओर से छटकन नहीं है, दूरी नहीं है उनकी ओर से, क्षण मात्र की उनकी ओर से विलंब नहीं है, अविलंब आश्रय है उनका, सहज अभी पुकार और अभी गोद में भरता हुआ आश्रय है। आज रोने पर अगर माँ गोद में आज भरकर आज दूध पिला देती है तो मेरे प्रिया प्रीतम अभी पुकारने पर अभी प्यार में भरकर अभी प्यार से सींच सकते हैं, भिगो सकते हैं। आप रसमय हो, भावमय हो, भजनमय हो, डूबे हुए हो, जीवन में उत्सव है, उत्सव के लिए वेला है, वेला के लिए अवकाश है, समय है, काल है, यह अवसर है जीवन में, उनके चिंतन का अवसर है, उनके दर्शन का अवसर है, उनके संग का अवसर है, उनके आश्रय का अवसर है। कृपा है, बहुत अद्भुत कृपा है। ऐसा होने पर भी बहुत सारी दशाओं को, बहुत सारी साधिकाओं को, साधनाओं को, भावुकों को, रसिकों को, उत्सवित उत्कंठित रसिकों को, जो उत्साह है, जो उत्सव है, जो माधुरी है, जो रस रंग है, जो मौज है, जो सहज रसरीति के प्रकट उत्सव है, वह छूते नहीं हैं, स्पर्श नहीं करते। अर्थात मैं कहूँ प्रिया प्रीतम आपके हृदय के झूले पर झूम रहे हैं, मौज में भरकर खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, झूलन उत्सव हो रहा है, इंडोला हो रहा है। आप कहो कहाँ झूम रहे, हमें तो छुआ ही नहीं है। मुझे आपका हृदय, आपका स्वरूप लतावत झूमता हुआ अनुभवित हो रहा हो, और आपको अनुभव हो कि कहाँ है वह, मेरे प्राणों में तो नहीं है, मेरे भीतर तो नहीं है। तो ये जो दूरी है, क्या उनकी ओर से है? जीवन पर्यंत आप कितना ही सत्संग, कितना ही श्रवण, कितना ही अनुभव प्राप्त कर लेना, पर एक बात स्मृत रखना, जितनी भी दूरी है, जितनी भी यह वियोग दशा है, जितनी भी उनसे छूटी हुई दशा है, वह हमारी भूल है। उन्होंने तो केवल इस पथ को, इस यात्रा को श्रृंगारित किया है, उन्होंने तो बस इस मार्ग को सजाया है। वह तो मात्र सन्मुख आ सकते हैं, वह तो मात्र भीतर भर सकते हैं, जा नहीं सकते, असंभव है। आप मुझे सुन रहे हो, भीतर प्राण है और आप सोचो कि वह दूर है। तो ये जो प्राण है, इस प्राण में जो प्राण है वह वही है, वो तो है, बस
अभाव है तो इस बात का कि आप अब तक स्वाहा नहीं हो, स्वाहा नहीं हो। आप स्वयं को आहूत करिए, उनकी शरण में शरणागत होकर पिघाल दीजिए, पिघल जाइए, गल जाइए। उबालते हो दूध, उबल जाइए। घी पिघाला होगा, कुछ तो कभी तपाया होगा। स्वयं को तपाइए, स्वयं को तपाइए और उन्हें रिझाइए, उन्हें रिझाइए, स्वयं को तपाइए। हम पथिक और बहुतायत पथिक उन्हें तपाते हैं और स्वयं को रिझाते हैं, उन पर प्रहार करते हैं वाणी का कि कृपा नहीं है, दया नहीं है, दूरी है, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। उन्हें तपाने की आवश्यकता नहीं है, उन पर प्रहार की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को तपाना है उनकी ओर जाने के लिए। स्वयं के मन को तपाना है, स्वयं की इच्छाओं को तपाना है, स्वयं के इस विरोध को तपाना है। उत्सवित रहने की लालसा ही नहीं है, प्रतिक्षण उत्सव है हमारे प्राणों में। वो तो उत्सवित है। जिस समय आप उत्साहित हो, जिस समय आप निद्रा में हो, जिस समय आप भोजन कर रहे हो, जिस समय आप मुस्कुरा रहे हो, जिस समय आपके नयनों में अश्रु बिंदु तैर रहे हैं, आनंद की कोई अनुभूति, रस का कोई स्पर्श किसे होता है? छाया को होता है। जीव जो है वो छाया है। उस छाया को सत्य अनुभूति कैसे होती, रस अनुभूति कैसे होती, आनंद अनुभूति कैसे होती? सत्य को ही सत्य का स्पर्श होता है। प्रपंच, प्रपंच के पदार्थ और प्रपंच से बना हुआ यह शरीर दोनों मिथ्या है। और प्रपंच को प्राप्त जो रस है, जो भोग है, जो पदार्थ है, उनमें रस बनता है, सुख बनता है, आनंद बनता है। अगर आप बादलों को देखो आपको आनंद बनेगा, आप आकाश को देखो आपको आनंद बनेगा, आप बरसात को देखो आपको आनंद बनेगा, आप मधुर मधुर शीतल शीतल शरबत पियो आपको आनंद बनेगा। क्यों बनेगा? उसमें कहीं ना कहीं रस तत्व है, आप में कहीं ना कहीं रस तत्व है। वो दोनों मिलते हैं तो उत्सव होता है। बाधा कहाँ है? मैं, स्वाहा होना है इसे। इस मैं को स्वाहा होना है या इसे सेवक होना है। स्वाहा के उपरांत एक और क्रिया होगी, स्वाधा। स्वधा, स्वाहा, स्वधा। स्वयं को आहूत करना, स्वयं को दाहित करना, स्वयं को ताप में जला देना, स्वाहा। और स्वयं को धारण करना, स्वयं को पहनना, स्वयं को श्रृंगारित करना, स्वधा। और वो कब होगा? कौन करेगा? आप करोगे ना। जब आप स्वयं को स्वाहा करोगे, रज बन जाओगे, भस्म बन जाओगे, आहूत हो जाओगे, मिट्टी रह जाओगे, तो मूर्ति वो बना लेंगे, आभूषण वो बना लेंगे। अगर सोना गल जाए तो आभूषण सुनार बना लेता है ना, तो आप गल गए तो वो अपना आभूषण बना लेंगे। आप पिघल गए, बरसात की बूंद होकर रज में मिल गए, तो लता के फूलवत वो आपको अपना श्रृंगार बना लेंगे। स्मृत रखने की बात क्या कि उनकी ओर से क्षणार्ध दूरी नहीं है। मैं इतनी बात कह रहा हूँ, क्या मैं रस में हूँ?
क्या मैं भाव में हूँ, क्या मैं भजन में हूँ, क्या मैं उनके संग हूँ, क्या मैं उनके रंग में हूँ, क्या मैं उनके प्रेम में हूँ। आप अगर मुझे सुन रहे हो तो आप बहुत अधिक उनके पास हो, निकट हो, अनुभव में हो, संग में हो, कि आप ऐसी दशा में हो कि उनके लिए आए हुए प्रस्ताव को, पत्र को, निमंत्रण को, संदेश को धारण कर सकते हो, सुन सकते हो, पहन सकते हो, छू सकते हो, पढ़ सकते हो, चख सकते हो, पी सकते हो, पिला सकते हो। ऐसी दशा में हो आप, तो आप उनके पास हो। मेरी दशाओं को आप बाहर से देखोगे, जैसी दशाओं में मैं हूं, विचित्र, विभ्रत, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं उनसे दूर हूं, और किसी को भी लगेगा कि मैं उनसे दूर हूं, और मुझे भी लगेगा कि मैं उनसे दूर हूं। पर वो मुझसे दूर नहीं है, मैं उनसे दूर हूं, पर वो मुझसे दूर नहीं है। बहुत पास है, बहुत पास है। दिन दिन चढ़ते जाते हैं, उनकी बात नहीं होती, उनकी याद नहीं होती, उनका साथ नहीं होता, उनका उत्सव नहीं होता, उनका ख्याल नहीं होता, उनके प्रेमियों का संग नहीं लगता, चढ़ता, रंग नहीं बनता, झूम नहीं होती, उत्सव नहीं होते, तो लगता है कि मरे मरे से जी रहे हैं। घायल है, दर्द है, पीड़ा है, वेदना है कि हम उनसे उल्टी दिशा में चल पड़े हैं और चलते जा रहे हैं, और ये हमारी दशा नहीं है, ये हमारी दिशा नहीं है, ये हमारा पथ नहीं है। बड़ा कष्ट होता है। परंतु जैसे ही अवसर बनता है, स्मृति बनती है, बात होती है, याद होती है, मिलन होता है, पुकार होती है, नाम होता है श्यामा श्याम का, श्यामा श्याम का, श्यामा श्याम का संग होता है। इस रंग में संग है, संग में रंग है। कहने का अर्थ है, आप 3 दिन अगर मेरे सामने रहोगे, आप जीवन भर भूल जाओगे कि मैं एक युगल तृषित हूँ। ऐसा लगेगा पाखंड है, ऐसा लगेगा प्रपंची है, ऐसा लगेगा स्वांग करता है। पर कोई भी मुझे छोड़ दे, मेरे प्रिया प्रीतम मुझे नहीं छोड़ रहे। ये एक उनकी विशेषता है, ये उनका एक स्वाद है, ये उनका प्यार है, ये उनकी माधुरी है, पुकार है, ये वेणु, ये बांसुरी, ये साथ है हृदय पे, प्राणों पे। ये जैसा गीला करती है ना मुझे, ये जैसे रस भरती है ना मेरे हृदय में, वैसा किसी की बात, किसी की पुकार, किसी का संग असर नहीं करता। ये जो एकांत में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा किसी के सामने कोई भी बात करने पर मुझे कोई सुख नहीं बनता। कोई मुझे माला पहनाए कि पत्थर मारे, मेरी आरती उतारे कि मुझे कूटे डंडों से, दोनों दशाओं में मुझे स्वाद नहीं है। अगर उनको स्वाद नहीं है तो, उनको रस नहीं है तो, और उनको रस नहीं होता, वो सब जो कुछ भी मुझसे होता है उसमें मुझे रस नहीं होता। और प्रपंच तो हमारा, तुम्हारा, हम सब का जो प्रपंच है, वो हमसे वो सब करवाना चाहता है जिसमें उनका स्वाद नहीं है, जिसमें उनका रस नहीं है। हम साथियों को, अपने मिलने वालों को, अपने संगियों को, अपने जीवन के साथियों को, जो जीवन में भागीदार हैं, उन्हें मिलकर कहें आओ कीर्तन करें, वो नहीं करेंगे। आओ श्रवण करें, वो नहीं करेंगे। आओ वंदना करें, वो नहीं करेंगे। आओ भजन करें, वो नहीं करेंगे। और अगर हम कहें आओ डिस्को चले, पार्टी चले, घूमने चले, महफिलों में चलें, तमाशा देखें, नाटक देखें, नौटंकी करें, दिन भर मोबाइल फ़ोन पर वीडियो देखें, तो सबके पास समय है, सबके पास में व्यर्थ समय है।
इंटरनेट पर जितने वीडियो है देख लिए गए हैं और बना लिए गए हैं, उतना सबके पास व्यर्थ समय है, हम सबके पास। और जिन्होंने उस समय का सदुपयोग किया है, इंटरनेट पर भी जिन्होंने रस को पिया है, रस को चखा है, रस को भरा है, सौभाग्य है उनका, कृपा है उन पर, बलिहार कृपा है उन पर। तो मैं अपने रसिक संगियों से निवेदन करना चाह रहा हूँ, भूल कर भी ये कभी मत कहना कि वो हमें कब अपनाएंगे, वो हमारे पास कब आएंगे। जितनी भी दूरी है, जितनी भी बाधा है, केवल इस बात की है कि अब तक हमने आपने स्वयं को आहूत नहीं किया, गलाया नहीं, गलाया नहीं। आप गल कर देखिए, आप खिल जाओगे। इसलिए मैं एक शब्द प्रयोग करता हूँ, गलित ललित। गलिए और ललित होइए, इधर गलिए उधर ललित खिलिए, इधर आप गलते जाइए उधर आप ललित होते जाइए। गलने का उत्सव देखिए, कीचड़ को छुइए, कीचड़ में रहिए, स्वयं को कीचड़ मानिए और फूल से उनकी सेवा कीजिए। आप स्वयं को जितना कीच मानोगे, उतना उनके हृदय का प्रेम रूपी फूल स्वयं उनकी सेवा आपसे करवा लेगा। उसी को मैं स्वधा कहता हूँ, उसी को मैं भाव देह कहता हूँ। भाव देह किसी ने स्वयं ने बनाई नहीं है, सजाई नहीं है, साधकों ने अपनी साधना से पाई नहीं है। पुरस्कार में मिलती है, उपहार में मिलती है, भेंट से मिलती है, कृपा से मिलती है, कटाक्ष से मिलती है, श्री जी की प्यार से मिलती है, उनकी कौर से मिलती है, दया से मिलती है, बलिहार से मिलती है। अहेतु की कृपा से सखी भावना प्रकट होती है, अहेतु की कृपा से सखी भावना प्रकट होती है, रस भावना सिद्ध होती है। तो मैं अपने संगियों में बहुत अनुभव करता हूँ। मैं थोड़ी सी बात करूँ, पथिक कहते हैं कि हमारी भी ऐसी दशा हो जावे, कब होगी? तो आज ही होती और मुझसे बढ़िया होती, क्योंकि मेरा जीवन जो है ना, आप सोच नहीं सकते ऐसी विचित्र दशाओं पर है, विपरीत है, विपरीत है। और आपका जीवन मुझे नहीं लगता इतना विपरीत है। आपके पास में अवसर है। मुझे ऐसी विचित्र दशाओं में, ऐसे प्रपंच में वो रखते हैं, आपको बताना तो नहीं चाहिए पर बता दूं कि ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल पर जो लिखा हुआ है वो दिखता भी नहीं है, समझ में भी नहीं आता, किसी से बात करने की दशा ही नहीं रहती। ऐसा शरीर का और मन का आंदोलन हो जाता है। और ऐसी दशा से जब उनकी बात होती है, जब उनकी चर्चा होती है, जब उनका गीत प्रकट होता है, तो मेरे मीत उस गीत में भरे मिलते हैं। वो गीत और मीत दोनों एक है, वो मीत और गीत दोनों संग है, वो बातें ही उनका रंग है, असर है। कोई कोई कहते हैं आप बोलते हो तो लगता है कि देख कर बोलते हो, हम कहते हैं कि अगर आप सुनते हो तो देख कर सुनोगे, देख कर सुनोगे। ये रंगाई, ऐसी रंगाई है उनकी हृदय में कि कोई सुन भी लेगा ना तो वो उस रंगाई को पहन लेगा, उसे वो रंग दिखेंगे। मैं कहूँ हरा और आपको हरित वन ना दिखे, ऐसा असंभव है। हरित वन आपके सामने आकर नाचे ना, झूमे ना, ऐसा असंभव है। सपनों में हरी हरी काई छप जाएगी, आंसू टपकेंगे ना तो शर्म आएगी जगत से, हरियाली टपकेगी,
हरियाली बहेगी, मेरे प्रिय प्रीतम हृदय में रहेंगे तो पसीने से ललिता छूटेगी, प्रेम छूटेगा, रस छूटेगा, प्यार छूटेगा प्यार के लिए। इसलिए कभी भी उन पर या आरोप ना लगाना कि हमारी सरकार की ओर से कोई खेद है। सरकार केवल उपकारी है, परोपकारी है। हित हमें सीखना पड़ता है, उन्हें नहीं सीखना पड़ता हित क्या है। उन्हें नहीं सीखना पड़ता हित क्या है। इसीलिए मैं अपनी सखियों से, अपने संगियों से, अपने साथियों से ये पुनः पुनः निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप स्वाहा होना सीखिए। और ये बड़ी विचित्र बात है कि मृत्यु के प्रतीकों को स्वयं को जलाना भी सीखना पड़ता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप ध्यान से अनुभव करोगे, आपको सारी कायनात, सारी दुनिया, सारा प्रपंच भंग करता हुआ मिलेगा। आप कहोगे लाल, लोग कहेंगे नीला, तो मान लो नीला। आप कहोगे पीला, तो लोग कहेंगे हरा, तो मान लो हरा। आप कहोगे अंगूर, तो लोग कहेंगे अनार, तो मान लो अनार। आप कहोगे आलू, लोग कहेंगे टमाटर, तो मान लो टमाटर। लोग हमेशा आपके मन के विपरीत कहते रहे हैं ना, तो मानते रहो, मानते रहो। क्यों? क्योंकि वो आपको मिटाते हैं तो मिटते रहो, गलाते हैं तो गलते रहो, द्रवित करते हैं। उनकी इच्छा सिद्ध होने दो, अपनी इच्छाओं को दाहित रहने दो, ना प्रकट हो। कोई पूछे और आपके पास उत्तर ना हो, विकल्प ना हो। कोई पूछे कि क्या खाओगे, आपके पास स्मृति ना हो कि आपको कुछ खाना भी है क्या। कोई पूछे आपको कुछ पहनना है, कौन सा रंग पहनना है, और आपको याद ना हो। आप विचित्र रहो वो ऐसी दशाओं में। जब आपको चुनना हो अपने लिए कुछ, तो आप विचित्र रहो। और ये प्रारंभ में होगा, बाद में आपके लिए, आपके द्वारा, आपसे अपनी पसंद का चुनाव मेरे प्रिया प्रीतम करवाएंगे। लाल जी खेलते हैं अपने प्रेमियों से बहुत विचित्रता से। मिट्टी में भी वही रहते हैं, पसीना भी वही बनते हैं। अपने प्रेमी के स्वरूप से आती हुई श्रम कण को पीते हैं, उसमें मौज में रहते हैं सेवक होकर। लाल जी इतने श्रमिक आप देखते हो ब्रह्मांड में, क्यों हरि का मन नहीं होता इनको अमीर बना देने का। इतने निर्बल, इतने दीन आप देखते हो, क्यों हरि का मन नहीं होता इन्हें ईश्वर बना देने का। क्योंकि निर्बलता, दीनता, अधीनता, ये जो आप देखते हो श्रमिक, ये श्रम, ये सेवकाई श्री हरि का इष्ट तत्व है, इष्ट तत्व है। जब कोई ईश्वर बनना चाहता है ना, तो उसे ईश्वर मान लेना उनके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसलिए मेरा निवेदन है, जाकर होना सीखिए, पिघलना सीखिए, द्रवित होना सीखिए, सेवाओं को सीखिए। दास रहिए, नौकर रहिए, नौकर रहिए और स्वाहा रहिए। स्वयं को आहुत करिए, वो स्वयं को आपके इस अंतस को पहन लेंगे, धारण कर लेंगे। इधर आप स्वाहा हुए, उधर वह स्वधा रूप में आपको वरमाला रूप में, श्रृंगार रूप में धारण कर लेंगे। और उधर जब उन्होंने धारण किया हुआ है,
तो कितनी ही दूरी हो, उस श्रृंगार की दूरी नहीं होगी। कोई उनका गुलाब है और देह से कहीं पड़ा है, परंतु गुलाब तो उनके साथ है ना। कोई उनकी मेहंदी है, शरीर से कहीं पड़ी है, पर चरणों में, करतली में, स्वरूप पर अंगरागित है, चित्रांकित है। कोई उनका चंदन है, कोई उनका कस्तूरी है, कोई उनका और रस है और मधुरता है। बहुत श्रृंगार है, बहुत रस है। आप कुछ हो उनके, कुछ हो आप उनके, कैसे पता चलेगा? पिघलो, गलो, और ऐसे गलित दशा में, पिघलती दशा में जो आपको पिघालने के लिए आतुर है, जो आपको गलाने के लिए आतुर है, ऐसी रसिक दशाओं के सन्मुख जब आप होंगे तो उन्हें आपकी वांतरिक सुगंध, वांतरिक मधुरता, वांतरिक उत्सव अनुभूत होगा और आपको वो बता सकेंगे, आपको अनुभव करा सकेंगे और आपको अनुभव हो सकेगा, वो छाप लगा सकेंगे कि आप क्या हो, आप क्या हो श्री हरि के लिए। और उसे अहंकारवत धारण नहीं करना, वो तो स्वाहा होने का प्रसाद ही है श्रृंगार होना। स्वाहा यानी दाहित, आहूत। तो मेरी सखियों, अगर तुमने अपने आप को खोया नहीं है तो उन्हें पाया नहीं है। प्रेम की इतनी कविताएं हैं, इतने गीत है, इतनी पुकार है, इतनी बातें हैं, इतना सूफियों ने कहा है, शायरों ने कहा है, जो मदहोश है उसने कहा है कि बेखुदी क्या चीज है, ये स्वयं को खोना क्या चीज है। जो खोता है उसे ही मिलता है। आपने स्वयं को खोया नहीं है, आपको स्वयं से प्यार है, इसीलिए उनका संग नहीं है। स्वयं के प्यार को, स्वयं के स्वाद को, स्वयं को खोकर देखिए, उन्हें पाकर देखिए। इस प्रेम पथ पर कुछ खोना पड़ता है और वो कुछ जो है वह दर्पण में जो दिखता है वो है, जो नाम लोग जानते हैं वो है, जो जीवन लोग पहचानते हैं वो है, जो संबंध सब मानते हैं, जो आपको जानते हैं वो है। उसे खोना पड़ता है, अस्तित्व खोना पड़ता है। अस्तित्व, तब सहज अस्तित्व आपको अपनी गोद में उठा लेता है। ये पथ खोकर मिलता है। प्राण खोइए, प्राण पाइए। प्राण देकर प्राण लीजिए, प्राण देकर प्राण भरिए, प्राण देकर प्राण भरिए। प्यासे तो रहिए, दाहित होने के लिए, झरने के लिए। जब कोई सच में अगर दाहित होने लगेगा तो क्या वो उसे जला देंगे? नहीं, कहेंगे ठहरो और कुछ कौतुक करेंगे, कुछ अपनी इच्छाएं करवाएंगे। जब आप मदहोश होने लगते हो तो वो आपसे कुछ ऐसा करवाते हैं कि जो ये तमाम दुनिया जो है ना, होश वाली, पढ़ी लिखी, समझदार, ज्ञानी, तमाम पूरी की पूरी जो ये महफिलें हैं, प्रपंच है इतना बड़ा, ये नहीं कर सकता। वो एक डूबा हुआ कर देता है, एक बेखुदी में भीगा हुआ, मदहोशी में डूबा हुआ भिगोने लगता है, पिलाने लगता है। विचित्र नहीं है, क्योंकि वो करवाते हैं ऐसी दशाओं से, करते हैं ऐसी दशाओं में स्वयं। वह जो रिक्त है उसमें भर जाते हैं,
देखा होगा आपने लोगों में भूत प्रेतों को भरते हुए। खाली हुई है, उनके लिए खाली हुई है और उन्हें भरिए अपने अंदर। आप किसी को बता तो नहीं सकोगे कि वो भर गए, पर आप रह नहीं पाओगे जब वो निकल जाएंगे। जब जब वो निकलेंगे आप रह नहीं पाओगे। ऐसे वो भरते हैं, ऐसे वो रहते हैं कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। विचित्र होगा वो सब। तो ये याद रखना, स्वाहा बाहर से आप स्वयं को अभिसारित कीजिए, बहाइए अपनी बाहर की इस चेतना को, बाहर के इस कर्तव्य को, बाहर के श्रम को। प्रपंच जो आपको प्राप्त है उसकी पूर्ण सेवा कीजिए और भीतर जो रस है, भीतर जो मदिरा है, भीतर जो निद्रा है, भीतर जो विश्राम है, जो उन्होंने आपके लिए रचा है, श्रृंगार, उत्सव, उसका आनंद उन्हें दीजिए। उन्हें दोगे आनंद उत्सव तो मिलेगा आनंद उत्सव, रसोत्सव। उत्सवित होने के लिए उत्सव देना होगा, रसीला होने के लिए रस देना होगा, प्रेममय होने के लिए प्रेम देना होगा। सेवा चाहने के लिए सेवा को देना होगा, स्वयं को देना होगा, उनकी इच्छा होना होगा। श्री वृंदावन।